आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चक्रवात ताउते छोड़ गया मौत और तबाही का दर्दनाक मंजर। कोविड वैक्सीनेशन में नहीं लाई गई तेजी तो 6 से 8 महीनों में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, वैज्ञानिकों की चेतावनी। डीएपी पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में दोगुने से अधिक का इजाफा। व्हाट्सएप की बढ़ी मुश्किल, भारत सरकार ने दी चेतावनी। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने मचाई तबाही, तत्काल राहत के लिए पीएम मोदी ने दिया 1000 करोड़ रुपया। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के धूड़ विरोधी में बातचीत की शुरुआत क्यों? अब सख्त हुआ अमेरिका, बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा जल्द सीज फायर करने के लिए कदम उठाए। द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर देख समानता पर भड़के यूजर्स, बोले करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी। श्वेता का बैड लक, पहले पति राजा ने साधा अभिनेत्री की शादी पर निशाना। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द किया गया। चक्रवात ताउते अपने पीछे मौत और भारी तबाही का दर्दनाक मंजर छोड़ गया है। मुंबई हाई के बीच समुद्र में डूबे बजरे से लापता लोगों के जहां बुधवार को 26 शव निकाले गए, वहीं गुजरात में तूफान के कारण अब तक 45 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को गुजरात और दीव में तूफान के कारण हुए नुकसानों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बजरे पर फंसे लोगों की तलाश में लगाए जा रहे अभियान की भी जानकारी ली। पीएम ने ताउते तूफान के कारण सभी राज्यों के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत में महामारी की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने एक अहम चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि अगर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज नहीं किया गया तो 6 से 8 महीनों के भीतर ही कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने लोगों से कोरोना रोकथाम को लेकर बताए गए नियमों का पालन किए जाने पर भी जोर दिया है। वायरस को लेकर अनुमान जताने के लिए गणित का इस्तेमाल करने वाले फॉर्मूला मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने बुधवार को कहा है कि यदि देश में टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगामी 6 से 8 महीनों में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने डीपीए पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में दोगुने से अधिक का इजाफा करने का फैसला किया है। अब किसानों को प्रति बैग 500 रुपए के स्थान पर 1200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप ऐप से कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानून के अनुरूप जारी कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रालय ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि कई लोग दैनिक जीवन में संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप ऐप पर निर्भर है। ऐसे में कंपनी द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारतीय उपयोगकर्ताओं पर अनुसूचित शर्तें थोपना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावी इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था।
जब पिछले हफ्ते देश भर की नजरें इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हो रहे हिंसक संघर्ष पर टिकी हुई थी, ठीक उसी समय मध्य पूर्व में एक और बड़ी घटना घट रही थी और वो ये कि मध्य पूर्व के दूसरे दो विरोधियों के बीच राजनयिक रिश्तों में बेहतरी हो रही थी। 10 मई को ईरान की सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी कि वो अपने अब तक के धूल विरोधी सऊदी अरब से बातचीत कर रहा है। करीब 40 सालों तक दोनों देश अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते रहे और मुस्लिम दुनिया पर इस्लाम की अपनी अपनी शाखा की विचारधारा को थोपने की कोशिश करते रहे। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक हफ्ते में 3 बार इजराइल के पक्ष में वीटो करने वाला अमेरिका भी अब इजराइल को यह जंग रोकने की नसीहत देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि वे सीजफायर यानी संघर्ष विराम के लिए जल्द और पुख्ता कदम उठाए। सोमवार को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि उनका देश फिलिस्तीन और हमास पर हमले बंद नहीं करेगा। मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने कल इस शो का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी के अलावा साउथ की सुपरस्टार समांथा भी अहम किरदार में नजर आने वाली है। जहां एक तरफ इस ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समांथा पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई लोग उन्हें धमकी देते हुए पोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने इस सीरीज का बहिष्कार करने की मांग भी की है। द फैमिली मैन 2 अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली है। कल इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है। वहीं रिलीज के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर लोग इस पर एंटी तमिल होने का आरोप लगाते नजर आए। श्वेता तिवारी आजकल अपने बेटे रियांश को लेकर सुर्खियों में है। अभिनेत्री श्वेता तिवारी और उनके पूर्व पति अभिनव कोहली के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे से मिलने और कस्टडी को लेकर शुरू हुआ ये झगड़ा अब कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके पूर्व पति अभिनव कोहली इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। श्वेता तिवारी अपने बेटे रियांश और बेटी पलक के साथ अलग रहती है। पिछले दिनों श्वेता तिवारी ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर पति अभिनव कोहली पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अभिनव श्वेता से बेटे रियांश को छीनते हुए दिख रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद कई सितारों ने श्वेता का समर्थन करते हुए अभिनव की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। वहीं अब अभिनव कोहली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इसी बीच उनके पहले पति राजा चौधरी ने भी श्वेता के बारे में खुलकर बात की है। एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन श्रीलंका में जून में किया जाना था, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से ये कदम उठाया गया है। इस बात की जानकारी श्रीलंका क्रिकेट से जुड़े एक अधिकारी ने बुधवार को दी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन पिछले साल पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन इस महामारी की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव एस्ले डिसिल्वा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड की वजह से जिस तरह की भयावह स्थिति बन रही है, उसकी वजह से इस साल जून में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना संभव नहीं है।